हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खबर गरम है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बीते 23 दिनों के जारी किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में एक बहस जारी है कि क्यों किसान लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और लगातार इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी ने इन्हीं कुछ सवालों के जवाब दिए। कृषि कानूनों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, किसान संगठन सरकार पर कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाते जा रहे हैं। शुक्रवार को किसान आंदोलन के 23वें दिन पीएम मोदी ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए किसानों को संबोधित किया। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। पीएम ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि आप अपना क्रेडिट अपने पास रखिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं पीएम की 10 बड़ी बातों पर। पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में। भारत के किसानों को मिले आधुनिक सुविधा, इसमें देर नहीं की जा सकती। पिछली सरकारें मांगों को टालती रही और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। 2014 से पहले देश में दालों का संकट था। देश में मचे हाहाकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उनकी मर्जी होगी। 35 लाख किसानों के खाते में सीधे 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर। हमारी सरकार एमएसपी को लेकर गंभीर है। अगर ये हटाना होता तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों करते। एपीएमसी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। हमने एपीएमसी को खत्म नहीं किया है, सिर्फ किसानों को नया विकल्प दिया। कई राज्यों में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट चल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, तब भी किसान को फायदा होगा। अगर कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत एसडीएम से शिकायत कर किसान अपनी समस्या का हल निकलवा सकता है। उधर हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नेता किसानों को कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देने में जुटे हुए हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर जहां किसानों को समझाने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। गैर जिम्मेदार व्यवहार है, उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता और वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। केवल उनको ये है कि किसी तरीके से भी लोगों को बका के डरा के किसी तरीके से सत्ता थे लो, इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। कोई गंभीरता नहीं है। तो किसानों से एक ही बात कहूंगा, मैं भी किसान हूं और मैं यही कहूंगा कि भाई इस पे एकदम बिल्कुल ठंडे दिमाग से, न उसकी बात सुनो न मेरी बात सुनो, आप ठंडे दिमाग से विचार करो। मैंने जो तीनों बातें बताई इससे अलग इसमें कुछ है नहीं। इस पे विचार करो कि ये सारी चीजें जो है किसान के हित की हैं और निश्चित तौर से जो इसका विरोध करने वाले हैं उनका विरोध किसानों को करना।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके हित में जो कदम उठा रही है वो बेहतरी के लिए है। किसानों की ओर से जो संशोधन की बात की गई थी उस पर भी सरकार तैयार है। हमारी विपक्षी पार्टियां हमारे बारे में दुष्प्रचार करती हैं कि एमएसपी नहीं रहेगी, मंडी नहीं रहेगी। इसके विपरीत किसी भी साल में जो मंडियों में पैसा लगा है इन्वेस्टमेंट, उससे 4-5 गुना 10 गुना तक पैसा हम अगले 2-3 साल में लगाने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि किसानों की सेवा में जो सरकारी मंडियां हैं खूब सारी मात्रा में उपलब्ध कराएं। उधर कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी संत राम सिंह की मौत को लेकर बीजेपी को घेरा और कहा कि सरकार और कितने किसानों की कुर्बानी लेगी। साथ ही शुक्रवार को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कांग्रेस के गुरुग्राम कार्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। लोगों की आवाज सुनना किसी भी सरकार का दायित्व होता है, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, तानाशाही में विश्वास रखती। जिस तरह से अध्यादेश लेकर आए और जिस तरह से संसद में बिल पारित करके कानून बनाए गए। शैलजा के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की और उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। तो पहले मैंने उस समय कहा था कि इतना एक कोरोना काल है, सर्दी में जिस प्रकार से नहीं तो आपने वो कहाँ जा रहे थे लोग? अपने देश की राजधानी में जा रहे थे। देश की राजधानी में जाने से कोई नहीं रुकता, शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। हाँ, कोई कानून का उल्लंघन करे तो बात है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था। वो अपनी देश की राजधानी में जाना चाहते थे, ये निंदनीय है। उधर किसान संगठनों ने भी कृषि मंत्री को चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि ये चिट्ठी किसानों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई है। किसान नेताओं ने कहा कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमें किसी भी तरह का लिखित आश्वासन नहीं मिलता और कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो भावुक शब्दों का प्रयोग करके इस किसान आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश की है और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जो प्रपोजल सरकार ने भेजा था उससे भी कुछ कम ही बात इस चिट्ठी के माध्यम से करी है और कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम इस चिट्ठी के माध्यम से कर रहे हैं मंत्री जी। वो कह रहे हैं कि 1.5 गुना भाव दे रहे हैं, लेकिन 1.5 गुना भाव नहीं मिल रहा है। एक और जहां सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है, लेकिन वो किसानों को समझाने का भरपूर प्रयास कर रही है, उधर किसान संगठन भी कृषि कानूनों को वापस लेने की शर्त पर डटे हैं और इससे ज्यादा किसी भी बात को न मानने पर आमादा हैं। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि क्या पीएम मोदी की ओर से कृषि कानूनों को लेकर दिया गया आश्वासन किसानों को लुभा पाता है या फिर किसान ऐसे ही अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।